ऑस्ट्रेलिया हमले का आतंकी भारतीय, कांग्रेस नेता बोले ऑपरेशन सिंदूर में भारत हारा। मस्क ने एक दिन में कमाए 15 लाख करोड़। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 17 दिसंबर 2025, दिन बुधवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नज़र। राहुल गांधी जर्मनी में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यानी कि आईओसी के प्रोग्राम में शामिल होंगे। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तमिलनाडु दौरे पर जाएंगी। श्रीपुरम नारायणी पीठम गोल्डन टेम्पल में बने मेडिटेशन हॉल का उद्घाटन करेंगी। कल की बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमला करने वाला साजिद भारतीय था। 27 साल पहले देश छोड़ा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदियों पर हमला करने वाला 50 साल का आतंकी साजिद अकरम भारतीय था। वह हैदराबाद का रहने वाला था। 27 साल पहले ऑस्ट्रेलिया चला गया था। ईसाई महिला से शादी करने पर परिवार ने उससे नाता तोड़ लिया था। भारत में साजिद के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। आतंकी हमले में 15 लोग मारे गए। साजिद का बेटा नवीद अकरम 24 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई नागरिक था। साजिद की एक बेटी भी है, पर रविवार को आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत हुई और 40 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। आतंकी साजिद पुलिस फायरिंग में मारा गया, जबकि उसका बेटा घायल है। कांग्रेस नेता चौहान बोले ऑपरेशन सिंदूर में पहले भारत हारा, वायुसेना ग्राउंडेड थी। पुणे में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन भारत को हार मिली। उन्होंने कहा कि 7 मई को जो आधे घंटे की हवाई झड़प हुई उसमें हमें पूरी तरह पराजय मिली। लोग माने या न माने, भारतीय विमानों को मार गिराया गया। वायुसेना को पूरी तरह ग्राउंडेड रखा गया। एक भी विमान नहीं उड़ा, क्योंकि ग्वालियर, बठिंडा और सिरसा से उड़ान भरने पर विमानों को गिराए जाने का खतरा था। चौहान ने 12 लाख सैनिकों की जरूरत पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की 1 किलोमीटर तक की कोई जमीनी मूवमेंट नहीं हुई। 2 या 3 दिन में जो कुछ हुआ वह सिर्फ हवाई और मिसाइल युद्ध था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में 12 लाख सैनिकों की सेना में रखने के लिए ज़रूरत है, या उन्हें किसी और काम पर लगाया जा सकता है। मस्क ने एक दिन में कमाए 15 लाख करोड़। यह अडानी अंबानी की संपत्ति के लगभग बराबर। दुनिया के सबसे अमीर शख्स यानी कि इलॉन मस्क की संपत्ति 54.60 लाख करोड़ रुपए पार हो गई। वह ऐसा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने। स्पेस एक्स की 72.80 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन और आईपीओ खबर के बाद एक दिन में उन्होंने 15 लाख करोड़ रुपए कमाए। यह अंबानी और अडानी की नेटवर्थ के लगभग बराबर है। उनकी संपत्ति 16 लाख करोड़ रुपए है। मथुरा में 11 गाड़ियां टकराई, 13 लोग जिंदा जले, शरीर के टुकड़े 17 पॉलीथीन में ले जाना पड़ा। मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर बने घने कोहरे में 8 बसें, 3 कारें टकरा गई। 3 कार और 6 बसों में आग लगने से भाजपा नेता समेत 13 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। 70 लोग घायल हैं। पुलिस कटे हुए अंग 17 पॉलीथीन में ले गई। उनकी डीएनए जांच होगी। हादसे की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। रेस्क्यू 1 घंटे बाद शुरू हुआ। प्रत्यक्षदर्शी भगवान दास ने बताया कि टक्कर के बाद ऐसा लगा जैसे बम फटा हो। लोग बसों के शीशे तोड़कर बाहर कूद रहे थे। थोड़ी देर में बसें जलकर राख हो गई। हमने बस में 8-9 लाशें निकाली। हादसे में जिंदा बची लड़की ने बताया कि अगर पुलिस और दमकल टाइम पर पहुंचते तो कई लोगों की जान बच पाती। मैं जिस बस में थी उसमें 8 से 9 लोग मर गए। लोकसभा में वीबी जी राम जी बिल पेश। थरूर ने कहा, राम का नाम बदनाम मत करो। लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी बिल पेश किया। यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी कि मनरेगा की जगह लेगा। विपक्ष ने हंगामा करते हुए कहा कि गांधी का नाम हटाना सही नहीं है। शशि थरूर ने कहा, महात्मा गांधी का नाम राम राज्य का विजन पॉलिटिकल नहीं सामाजिक विकास था। उनका नाम हटाना गलत है। राम का नाम बदनाम नहीं करना चाहिए। आईपीएल ऑक्शन में 77 प्लेयर्स पर 215 करोड़ खर्च। ग्रीन सबसे महंगे खिलाड़ी। कुछ अहम खबरें जो हेडलाइंस में रही। पहली बार इथोपिया पहुंचे मोदी। पीएम अली ने नेशनल पैलेस में स्वागत किया। खुद कार चलाकर होटल ले गए थे। द्विपक्षीय बैठक की।
मेसी विवाद के बाद बंगाल के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का इस्तीफा, एसआईटी जांच करेगी। स्टेडियम में मेसी सिर्फ 22 मिनट रुके तो नाराज फैंस ने तोड़फोड़ की थी। गोवा अग्निकांड, लूथरा ब्रदर्स को पुलिस आज गोवा लेकर जाएगी। कल थाईलैंड से दिल्ली लाया गया। 25 लोगों की मौत के बाद भागे थे। मेक्सिको में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश, 7 की मौत। फुटबॉल ग्राउंड पर लैंडिंग की कोशिश में विमान फैक्ट्री की छत से टकराया। दिल्ली में प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, केवल 20 गाड़ियों को ही एंट्री। पर्यावरण मंत्री बोले, आप की छोड़ी गई बीमारी कम कर रहे। अयोध्या में डॉक्टर रामविलास वेदांती को जल समाधि, सरयू में स्नान कराया, बीज धारा में पार्थिव शरीर को प्रवाहित किया। बांग्लादेश बॉर्डर से सबसे ज़्यादा 7,528 घुसपैठिए भारत में आए। चीन से 11 साल में कोई घुसपैठिया नहीं। पाकिस्तान सीमा पर 93% हिस्से की फेंसिंग हुई। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल के खिलाफ नई एफआईआर होगी। ईडी बोली, दिल्ली पुलिस की एफआईआर को आधार बनाएंगे। दिल्ली कोर्ट ने एजेंसियों की शिकायत खारिज की। भारत ने यूएन में पाकिस्तान को फटकार लगाई। इमरान खान को जेल, आसिम मुनीर को खुली छूट। राजदूत बोले, पाक आतंकवाद का सेंटर। चिदम्बरम बोले, बिलों के हिंदी शब्द गैर हिंदी भाषियों का अपमान। 75 साल की परंपरा से किसी दिक्कत नहीं हुई, अब क्यों बदलाव। खबर जो हटके है, 1 करोड़ की पॉलिसी के लिए खुद का झूठा मर्डर। महाराष्ट्र के लातूर में गणेश चौहान ने 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी के लिए खुद के मौत का नाटक किया। उसने नशे में डूबे एक अजनबी को लिफ्ट देकर कार में आग लगा दी। जली कार में शव मिलने से सभी को उसकी मौत का शक हुआ, लेकिन घटना के बाद गर्लफ्रेंड को किए मैसेज से साजिश का खुलासा हो गया। भास्कर की एक्सक्लूसिव स्टोरीज जो सबसे ज्यादा पढ़ी गई। किंग अब्दुल्ला से हुसैनिया पैलेस में मिले पीएम मोदी। पैगंबर मोहम्मद के 41वें वंशज। पत्नी सबसे खूबसूरत क्वीन में शुमार। सेक्स के दौरान बॉयफ्रेंड ने इंजेक्शन दिया, अब लत लगी। डॉक्टर की बेटी ट्रैप। भास्कर रिपोर्टर एडिक्ट बनकर पहुंचे, कैमरे पर 5,000 इंजेक्शन की डील। शादी में नोट उठाए, मदन ने साहिल को गोली मारी। मां बोली, बस 14 साल का था, मुझे मार देते, सीआईएसएफ कांस्टेबल है आरोपी। इसी प्रकार की हेडलाइंस को पढ़ने के लिए, डेली सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।